यार पता है क्या, हम लोग ना दुआओं की अहमियत को नहीं समझते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं मांगने की किस कदर तरगीब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। बार बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी इरशाद फरमाया कि मुझसे मांगो, उद्दू रब्बकुम दुआ। अल्लाह पाक कह रहा है कि मैं तुम्हारी दुआएं सुनने के लिए तो बैठा हूँ, तुम्हारी मुश्किलें सुनने के लिए तो बैठा हूँ, तुम मुझसे मांगो तो सही। लेकिन हम दुआएं नहीं मांगते, दुआएं मांगने में हम कमज़ोर हैं। दुआओं के बारे में अजीब व गरीब हमारे अकीदे, अजीब व गरीब नज़रिए, ये कमज़ोरी है हमारी, बहुत बड़ी कमज़ोरी। देखिए जनाब, दुआओं की ना तीन किस्में हैं, तीन किस्में। एक तो दुआ की वो किस्म है कि आपने जो दुआ मांगी थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको पूरा कर दिया, ये पहली किस्म की दुआ है। लेकिन इसके लिए भी कसरत से दुआएं मांगना ज़रूरी है ना, सुबह शाम दुआएं मांगना ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दुआएं सिखाई हैं कुरान मजीद के अंदर, इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं बताई हैं अहादीस है वो महफूज हैं। उन मसनून दुआओं को याद करने की ज़रूरत है, और जो अंबिया किराम ने दुआएं मांगी वो दुआएं भी याद करने की ज़रूरत है। दूसरी किस्म की दुआ वो है कि जनाब आपने दुआ मांगी और उस दुआ को वो ज़ाहिरी तौर पे तो आपको नज़र आ रहा है कि वो कबूल नहीं हुई है, लेकिन उस दुआ मांगते रहने की वजह से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं मांगते रहने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी कोई बीमारी टाल देगा, आपकी कोई परेशानी टाल देगा, आप पर आने वाली कोई मुसीबत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोक देगा। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आपने ताल्लुक मेंटेन कर रखा हुआ है। इस मेंटेनिटी की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर आने वाली मुसीबत को टाल देगा, क्योंकि आप अल्लाह से गाफिल नहीं है, अल्लाह से ताल्लुक बनाए हुए हैं। और ये जो तीसरी किस्म की दुआ है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, ये दुआ तो बड़ी गजब की दुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन एक आदमी पर जहन्नुम का फैसला हो जाएगा। फरिश्ते बताएंगे या अल्लाह इसके अमाल कमज़ोर हैं, ये जहन्नुम का हकदार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे इसकी वो दुआएं उठा कर लो जो दुनिया में ये मांगा करता था और हमने उसको कबूल नहीं किया था, आज नेकियां बनाकर इसके पलड़े में डाल दो। वो इंसान जब अपनी उन दुआओं को देखेगा जो कबूल नहीं हुई थी और आज अमाल नामे में उसको वापस लौटाई जा रही है, उसका वजन देखकर उसको जन्नत में दाखिल किया जा रहा है, तो फिर वो कहेगा कि काश मेरी कोई दुआ कबूल ना हुई होती।